हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं चेतना। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सभी बड़े मजे में होंगे। तो आज की वीडियो में हम ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे और जो ब्लाउज की कटिंग है तो उसकी मैं पेपर ड्राइंग आपको सबसे पहले बता देती हूँ। तो ये हमारे आज के ब्लाउज की कटिंग की पेपर ड्राइंग। तो हमारा जो बैक का पार्ट है वो हमारा पैक रहने वाला है और ऐसे सिंपल सा ही रहने वाला है। और यह है हमारा फ्रंट का पार्ट। तो फ्रंट का पार्ट हमारा ओपन रहेगा, प्रिंसेस लाइन वाला हम बनाएंगे और यहाँ पे हम बेल्ट करेंगे, यानी कि बेल्ट भी हम ब्लाउज में रखेंगे। तो ये हमारा 3 पीस प्रिंसेस कट कैसे कट करना है वो सीखेंगे। और आज के वीडियो में हम जो हमारा बेसिक ब्लॉक था उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो हमने जो फर्स्ट ब्लॉक था वो कौन सा सीखा था? हमारा फ्रंट का नेक एंड बैक का नेक, दोनों नेक पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो सीखा था। तो आज की वीडियो में हम जो दूसरा ब्लॉक है बेसिक ब्लॉक, यानी कि हमारा फ्रंट का नेक ओपन एंड बैक का नेक पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है वो भी सीखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करेंगे, तभी आपको एक एक जो पॉइंट है वो आपको क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। तो ये हमारा पेपर ड्राइंग है। अब मैं आपको आज का मेजरमेंट बता देती हूँ। तो हमारी ब्लाउज का जो मेजरमेंट है आज कुछ इस तरह का है। ठीक है, मैंने यहाँ पे आर्म होल का मेजरमेंट भी लिया हुआ है, ताकि वैसे तो आर्म होल परफेक्ट आता ही है पर कभी कभी सबकी बॉडी परफेक्ट होती नहीं है, किसकी अनइवन बॉडी होती है। तो सिर्फ रीचेक करने के लिए हमने यहाँ पे आर्म होल का भी मेजरमेंट लिया हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बैक का पार्ट की ड्रॉइंग करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे फुल शोल्डर का मेजरमेंट लेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर कितना है? 60.5 इंच। ठीक है, अब उसका हमें हाफ करना है। तो 60.5 इंच का हाफ कितना होगा? 8.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 8.25 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। और जहां पे भी 8.25 इंच का मार्किंग किया वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑन फोल्ड की साइड से 2.5 इंच पे ऐसे एक मार्क करेंगे। अब 2.5 इंच वाले मार्किंग को जहां पे भी हमने 1 इंच डाउन गए उस वाले मार्किंग के साथ मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम आर्म होल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हमें आर्म होल का जो फॉर्मूला है उसे देखना पड़ेगा। तो हमारा आज जो बैक का नेक है वो पैक नेक, तो हम यहाँ पे पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला है उसे हम देखेंगे। तो ये हमारा पैक नेक आर्म होल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा आर्म होल फॉर्मूला। अब हम देखेंगे कि हमारी चेस्ट है वो 32.5 इंच है। तो वो किस लाइन में आ रही है? तो वो सेकेंड लाइन में आ रही है। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है आर्म होल का फॉर्मूला? चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 इंच। तो हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी चेस्ट है 32.5 इंच उसको डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और उसमें प्लस 1 इंच करेंगे। तो हमारा कितना आएगा? 6.41 इंच। तो हम कहाँ पे मार्क करेंगे 6.41 इंच? तो जहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन गए हैं, जहाँ पे भी हम 1 इंच डाउन गए वहां से 6.41 इंच, यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम। तो 6.5 इंच में एक लाइन जहाँ पे भी आ रहे हैं वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे चेस्ट का मार्किंग करना है। तो जब भी हमारा नेक बैक का हो या फ्रंट का, तो हमें हमारा नेक बैक हो तब हमें चेस्ट में 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है और उसके बाद डिवाइडेड बाय 4 करना है। तो हमारे यहाँ पे चेस्ट कितनी है? तो 32.5 इंच, इसमें हम 2.5 इंच जितना लूजिंग ऐड करेंगे, उसके बाद उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। तो हमारा कितना मेजरमेंट आएगा? 8.75 इंच। तो यहाँ से हम 8.75 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम लूजिंग रखेंगे 1.75 इंच। कितना हो गया? अब हम इस वाले गैप यानी कि 1 इंच डाउन गए हुआ उस वाले लाइन पॉइंट से जहाँ पे भी हमारी चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो यहाँ से हम सेंटर निकालेंगे, इस तरह से हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे ऐसे एक मार्क करेंगे, थोड़ा बड़ा करते। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है? 8.25 इंच। तो सेंटर पे हमें 8.25 ऐसे रखना है। उसके बाद इसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है। ये हमारा बैक का पार्ट है इसीलिए हमें यहाँ पे हाफ इंच सेंटर पे मार्क करना है। तो 8.25 इंच में से हम हाफ इंच माइनस करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 7.75 इंच। तो यहाँ पे हम 7.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। तो 7.75 इंच जहाँ पे आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। इतना हमारा हो गया। उसके बाद 1 इंच डाउन वाले मार्किंग को यहाँ सेंटर पॉइंट पे हमें ऐसे मिलाना है। तो यहाँ से हम सेंटर पॉइंट को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मिलाना है। यहाँ पे हमें क्रॉस का मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, हम करेंगे तो भी हमारा परफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि इस दोनों के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है इसी वजह से। तो हम क्या करेंगे, हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे और यहाँ पे ऐसे
यहाँ पे ऐसे आर्म होल का जो शेप है उसे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब इतना हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे बैक के लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हम बैक के लेंथ की मार्किंग करते तब हमें हमारे फ्रंट पार्ट की कितनी लेंथ आ रही है उसे हमें ध्यान में रखना है। तो हमारे फ्रंट पार्ट की लेंथ है 50.5 इंच। तो फ्रंट पार्ट की लेंथ में हमें +1 इंच करना है और उसके बाद यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारी फ्रंट पार्ट की लेंथ है 50.5 इंच, इसमें हम +1 इंच करेंगे तो 60.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। एक मार्क हम यहाँ से भी करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए। तो यहाँ से 60.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ऐसे हमने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारे वेस्ट का मेजरमेंट है 26.5 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा मेजरमेंट आएगा 6.62 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 6.62 इंच यानी कि 6.5 इंच में एक लाइन कम ज़्यादा 6.62 है यानी 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे डार्ट लेना चाहते हो तो आपको डार्ट का ऐड करना है, अगर नहीं लेना चाहते तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे मार्जिन का ऐड करना है। मैं यहाँ पे डार्ट लूंगी तो यहाँ पे 1 इंच डार्ट का ऐड कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे जितनी मार्जिन रखी है सेम उतनी ही मार्जिन हम यहाँ पे भी रखेंगे। तो 1.75 इंच जितनी मार्जिन रखी है तो यहाँ पे भी ऐसे रखो। अब इस वाले साइड फिटिंग वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ हम ऐसे मिला देंगे। अब ये जो मार्जिन वाला दोनों पॉइंट है चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन का, उन दोनों को भी मिला देंगे। वेस्ट में हमें कोई भी प्लस माइनस नहीं करना, हमारी जितनी भी वेस्ट है उसको हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करना है। इतना हमारा हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो रेडी शोल्डर है वो कितना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है वो है 3.25 इंच। तो 3.25 इंच तो हम देखेंगे हमारा जब भी हमारा नेक पैक हो तब हमें हमारे रेडी शोल्डर के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना है। एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि पैक नेक में हमें माइनस करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता। पैक नेक में भी हमें माइनस करना पड़ता है। वो हमारे जो हमारा रेडी शोल्डर कितना है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो ये हमारा शोल्डर क्रॉस मार्क चार्ट। तो ये वाला जो चार्ट है वो सिर्फ हमें तभी यूज करना है जब हमारा नेक पैक हो, चाहे हमारा नेक फ्रंट में पैक हो या बैक में पैक हो, तभी हमें दोनों साइड पैक हो तो भी हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। फ्रंट का पैक हो तब भी ये करना है और बैक का पैक हो तब भी करना है। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच। तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 0.25 इंच। तो हमारा यहाँ पे 0.25 इंच हम यहाँ से माइनस करेंगे और हम कहाँ से माइनस करेंगे वो हम देखते हैं। तो ये 0.25 इंच हम कहाँ से माइनस करेंगे, इस वाले पॉइंट से हमें माइनस करना है। मेरा यहाँ पे 0.25 इंच है, आपका जो भी आए 0.75 इंच या 0.5 इंच तो आपको यहाँ से ही माइनस करना है। तो यहाँ से मैं कितना माइनस करूंगी 0.25 इंच। यहाँ से 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। अब इस वाले पॉइंट को हमें जो सेंटर पॉइंट है वहां से 1 इंच जितना डाउन पे ऐसे एक मार्क कर देना और यहाँ पे ही हमें मिलाना है। ठीक है, यहाँ पे मिलाएंगे हम यहाँ तो हमारा ऐसे पॉइंट बनेगा जो अच्छा नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे नीचे तरफ मिला देना। तो यहाँ से हम ऐसे मिला देंगे। तो अब यहाँ इतना हमारा ये माइनस हो जाएगा। और ये वाला जो पार्ट हमें 0.25 इंच क्यों माइनस किया, क्योंकि हमारा रेडियस शोल्डर है जो वो बहुत बड़ा है। अगर जैसे हमारा रेडियस शोल्डर कम होगा तो यहाँ पर हमारा गैप भी बढ़ेगा। ठीक है, और ये क्यों करते कि जब भी हम यहाँ पे ऐसे माइनस नहीं करेंगे तो हमारा जो नेक है यहाँ पे हमारी क्रीज आएगी, वो क्रीज ना इसी वजह से हमें यहाँ पे माइनस करना पड़ता है। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे रेडियस शोल्डर का मार्क करेंगे। तो रेडियस शोल्डर का मार्किंग कहाँ से करेंगे, ये जो लाइन है वहां से ही नीचे हम ½ इंच नीचे से ऐसे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो मेरा रेडी शोल्डर है 3.5 इंच, उसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा और ½ इंच हमारा यहाँ पे सिलाई में जाएगा। तो जहाँ पे भी डॉट डॉट वाली लाइन है वहां पे हमें 4.5 इंच यहाँ पे ऐसे रखना है और यहाँ पे हमें ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे भी हम ½ इंच नीचे प्रॉपर कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शोल्डर का भी मार्किंग हो गया। इसके बाद हमें जो नेक का डीप है उसका मार्किंग करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर और ये वाला जो पार्ट है उसका हमें सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ से हम हमारे नेक डीप की मार्किंग करेंगे। तो हमारा नेक कितना है 3 इंच। तो यहाँ पे हम ऐसे नीचे टैप को सेट करेंगे और जहाँ पे भी 3 इंच आ रहा है वहां पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारा कितना गैप आ रहा है 3.5 इंच। तो यहाँ पे भी हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे
और एक बॉक्स बना देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमारे नेक का शेप देंगे। तो नेक का शेप देने के लिए हम फ्रेंच कर्व का यूज करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे मिलाएंगे। हमारा ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे तो ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। तो जब भी हम शोल्डर ज्वाइंट करेंगे तो हमारा यहाँ पे ये वाला पार्ट बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि हमारी जो स्टिच है फाइनल स्टिच वो हमारी यहाँ पे आएगी। यहाँ पे ऐसे हम रखेंगे, तो यहाँ पे ऐसे उसको सेट करेंगे और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा शेप ड्रॉ हो गया। ये थोड़ा जो शेप है वो उसे बड़ा कर देते हैं। ठीक है, तो इतना हमारा बैक का जो पार्ट है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ जो लेंथ की मार्किंग होगी वो हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम फुल शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा फुल शोल्डर है 60.5 इंच। तो 60.5 इंच का हाफ होगा 8.25 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 8.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे और 1 इंच यहाँ से ही 1 इंच नीचे डाउन पे एक मार्क करेंगे। और ये 1 इंच डाउन जाना सभी साइज के लिए फिक्स है और यहाँ से भी 2.5 इंच का मार्क करना भी सभी साइज के लिए फिक्स है। अब इस वाले पॉइंट को हम ऐसे मिला देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ। तो हमने यहाँ बैक में क्या किया था, बैक का जो नेक है वो हमारा पैक नेक है, तो हमने पैक नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला लिखा था। और यहाँ फ्रंट में हमारा जो नेक है वो ओपन नेक है, तो यहाँ पे हम ओपन नेक वाला या डीप नेक वाला आर्म होल फॉर्मूला देखेंगे। तो यहाँ पे मैं डीप नेक वाला जो फॉर्मूला है उसे आपको दिखा देती हूँ। डीप नेक और ओपन नेक एक ही है। ठीक है, तो ये है हमारा डीप नेक आर्म होल फॉर्मूला। यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32.5 इंच जो कि सेकंड लाइन में है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस हाफ इंच। तो हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी चेस्ट है 32.5 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 6 करेंगे और प्लस यहाँ पे कितना लिखा हुआ है हाफ इंच, तो यहाँ पे हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा 5.91 इंच। तो हम यहाँ पे 5.91 इंच जहाँ से भी 1 इंच डाउन का मार्किंग किया है वहां पर हम ऐसे मेजर टेप को रखेंगे और यहाँ से 5.91 इंच है। यहाँ से हमें 5.91 इंच का मार्क नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए वहीं से हमें 5.91 इंच यानी कि 6 इंच में एक लाइन कम। तो यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो जब भी हमारा नेक ओपन हो तब हमें चेस्ट में 1.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करनी है और उसको उसके बाद डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ 32.5 इंच, उसमें हम प्लस 1.5 इंच की लूजिंग ऐड किए और उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना आएगा 8.5 इंच। तो ऑन फोल्ड की साइड से 8.5 इंच जहां पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। हमने मार्क किया और बैक में हमने जितनी मार्जिन रखा था सेम उतना ही मार्जिन हम फ्रंट के पार्ट में भी रखेंगे। यहाँ पे भी हमने 1.75 जितना मार्जिन रखा है। अब हम यहाँ पे हमारा जो नेक है वो ओपन नेक है, तो जब भी हमारा नेक ओपन होता है तब हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना पड़ता है। तो उसमें हमारे पास 3 मेजरमेंट होने चाहिए। एक तो हमारा रेडी शोल्डर का मेजरमेंट, नेक का डीप और नेक की पैटर्न कौन सी है वो देखना है। तो सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर देखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच, तो हमें 3 इंच से लेके 3.75 इंच का जो रेडी शोल्डर है यानी कि ये जो शोल्डर माइनस चार्ट है वो हमने ओपन कर लिया। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो नेक का शेप है वो कौन से। तो हमारा नेक का शेप है वो राउंड और यहाँ पे हमारे फ्रंट की नेक की डीप है 6 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में। तो यहाँ पे हमारा कितना लिखा हुआ है -1.25 इंच। अब ये -1.25 इंच हमें कैसे करना है, तो हमारा जितना फुल शोल्डर है 6.5 इंच उसमें से 1.25 इंच हमें माइनस करना है। तो 1.25 इंच हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 15.25 इंच। अब जो माइनस किया हुआ शोल्डर मिला है उसको हमें डिवाइडेड बाई 2 करना है और यहाँ पे हमारा कितना आएगा 7.5 इंच में एक लाइन और ज्यादा। तो हम यहाँ से जो क्रॉस मार्किंग किया ये वाला जो क्रॉस लाइन ड्रॉ किए वहां से 7.5 इंच में एक लाइन जहां पे भी ज्यादा जा रही है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करना है। तो 7.5 इंच में एक लाइन कम जहां पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद इन जो दोनों पॉइंट हमने किया उसको हमें ऐसे मिला देना है। अब ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर निकालना है। और सेंटर निकालने के बाद
0.25 इंच पे हम ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें क्रॉस मार्क करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमारा गैप बहुत कम आ रहा है। अगर ज्यादा आ रहा है तभी हमें क्रॉस मार्क करना चाहिए। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब हम फ्रेंच कर्व का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये हमारा शेप एकदम ड्रॉ हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेके इस वाली लाइन यानी जो स्ट्रेट लाइन और ये जो हमने माइनस किया और शोल्डर का मार्क किया उसके बीच में कितना गैप आ रहा है वो हमें चेक करना है। तो ये कितना आ रहा है, 1 इंच में एक लाइन का। तो सेम उतना ही हमें यहाँ पे भी रखना है, 1 इंच में एक लाइन का। और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो माइनस किया हुआ शोल्डर एंड 2.5 इंच वाला जो मार्क है उसका हमें सेंटर पॉइंट निकालना है। तो ऐसे हम सेंटर निकालेंगे। अब सेंटर पे जहां पे भी हमने मार्क किया वहां पे हमें नीचे टैप को ऐसे रखना है। अब हम यहाँ पे हमारे सबसे पहले नेक के डिप की मार्किंग करेंगे। तो नेक का डिप हमारा कितना है, 6 इंच। तो ऐसे हमने मेजर टैप को रखा है और यहाँ पे जहां पे भी 6 इंच आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे। उसके बाद दूसरा मार्किंग करेंगे हम शोल्डर टू एपेक्स का। तो शोल्डर टू एपेक्स का हमारा मेजरमेंट है 9.5 इंच। तो शोल्डर टू एपेक्स के मेजरमेंट में हमें ½ इंच प्लस करना पड़ेगा क्योंकि ½ इंच हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा। तो 9.5 इंच में हम प्लस ½ इंच करेंगे तो हमारा आएगा 10 इंच। तो हम यहाँ पे 10 इंच वैसे मार्क किया। उसके बाद हमारा लेंथ की मेजरमेंट होगी। तो आपको पता है, आपने मेरी आगे की वीडियो देखी होंगे ब्लाउज कटिंग की, तो आपको पता है जब भी हमारा नेक ओपन होता है तो जितनी भी लेंथ होती है उसमें +1 इंच हम सिलाई का ऐड करते हैं, उसके बाद भी हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, बस इस वाले ब्लाउज में हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एक नेक तो ओपन है एंड बैक का जो नेक है वो पैक है। अगर हम फ्रंट के नेक में ज्यादा एक्स्ट्रा करेंगे तो हमारे जो बैक की लेंथ है वो बैक के पार्ट की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसी वजह तो फ्रंट के लेंथ में प्लस सिलाई का ऐड करने के बाद भी हम एक्स्ट्रा तभी ऐड करेंगे जब हमारा फ्रंट का नेक एंड बैक का नेक दोनों ओपन है। तभी हमें फ्रंट की पार्ट में +1 इंच सिलाई का और उसके बाद भी हम 0.75 इंच एक्स्ट्रा ऐड करते हैं। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हमारा फ्रंट का पार्ट जो ओपन है और बैक का जो पार्ट है वो हमारा पैक है। तो इस वाले ब्लाउज में हम ऐसा नहीं करेंगे। तो हमारी जितनी लेंथ है उसी में हम +1 इंच सिलाई का ही ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो लेंथ है वो है 50.5 इंच। तो हम यहाँ पे +1 इंच करेंगे उसमें, तो 60.5 इंच पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो आपको समझ आ गया कि आपको क्लियर हुआ है कि मैंने यहाँ पे लेंथ में +1 इंच सिलाई का ऐड करने के बाद एक्स्ट्रा क्यों ऐड नहीं किया है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हमारा जो नेक का है वो पहले हम कंप्लीट कर देते, उसके बाद हम डाट पे आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले देख लेते कि हमारा जो नेक का डीप है वो हमारे चेस्ट लाइन से कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं ऐसे स्केल को सेट कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे देखूंगी नीचे टैप से। तो जब भी आपका नेक चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर या इससे कितना भी नीचे जा रहा हो तो हमने जो ये लाइन ड्रॉ किया उसमें से हमें 0.25 इंच और माइनस कर देना है। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे देखिए मेरी जो नेक का डीप है वो ½ इंच भी ऊपर नहीं है, यानी ½ इंच के 3 लाइन आ रही है वहीं पे ही है। तो यहाँ पे मैं यहाँ से 0.25 इंच ऊपर करूँ। अगर यहाँ पे मेरी नेक के डीप 5.5 इंच होता तो मैं यहाँ पे कोई भी और भी माइनस 0.25 इंच जितना माइनस करेंगे वो नहीं करूंगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो वापस रिपीट कर देती हूँ, जब भी आपका नेक का डीप चेस्ट लाइन से ½ इंच ऊपर या उससे कितना भी नीचे जा रहा हो तब आपको ये जो लाइन है उसमें से 0.25 इंच और माइनस कर देना। और ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो नेक का डिप ज्यादा है तो हमारा ये जो नेक है वो ज्यादा ओपन होगा। ज्यादा ओपन होगा तो हमारे यहाँ शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, वो ना आई इसी वजह से हमें और 0.25 इंच माइनस करना है। अगर आपका जो नेक का डिप है वो 5.75 इंच होता यानी कि यहाँ से ½ इंच से कितना भी ऊपर हो तो आपको कोई भी माइनस करने की जरूरत नहीं। क्लियर हो रहा है। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद यहाँ से हम 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे भी ऐसे मार्क करेंगे ताकि हमारी जो लाइन है वो एकदम स्ट्रेट आए। तो यहाँ से मैं ऐसे मिला दूंगी तो ये हमारी लाइन स्ट्रेट हो गई। उसके बाद ½ इंच नीचे से हम रेडी शोल्डर का मार्क करना है। तो यहाँ से ½ इंच नीचे से ऐसे एक डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम हमारे रेडी शोल्डर का मार्क करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर है 3.25 इंच। तो यहाँ पे हम उसमें +1 इंच करेंगे। तो 4.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क करेंगे। यहाँ पे भी ½ इंच नीचे आ रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क कर देंगे।
तो ये हमारा रेडी शोल्डर का मार्क हो गया। ठीक है, अब जब भी हम यहाँ से 0.25 इंच और माइनस करते तो यहाँ पे हमारा देखिए पॉइंट बन रहा है, वो पॉइंट ना बने इसके वजह से हमें क्या करना है, यहाँ से 0.25 इंच नीचे एक और ऐसे मार्क करना है, यहाँ पे भी ऐसे एक मार्क कर देना। अब इस वाले पॉइंट को हमें 0.25 इंच वाला पॉइंट है यहाँ पे ऐसे मिला देना है। अब यहाँ ये है सब हमारा ऊपर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ इन दोनों के बीच में कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप चेक करें तो हमारा गैप आ रहा है 3.25 इंच। तो जब भी हमारा नेक ओपन हो तब यहाँ पे जितना गैप आ रहा है सेम उतना ही हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। अगर हम यहाँ से ज्यादा लेंगे तो हमारा जो नेक है वो लूज होगा। ठीक है, वो हमारा नेक लूज ना हो इसी वजह से यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना ही सेम गैप में यहाँ पे लेती हूँ। इतना हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे ऐसे राउंड का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा नेक का शेप ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है, वेस्ट का डार्ट है, उस पे आते हैं। तो यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स वाली मार्किंग है, वहां पे हम एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट लेंगे। तो एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट है हमारा 7 इंच। तो 7 का हाफ होगा 3.5 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.5 इंच ले, आपका जितना भी मेजरमेंट आ रहा हो उसका आपको हाफ करके यहाँ पे मार्क करना। अब यहाँ पे जितना मार्क है उसमें से हाफ इंच माइनस करते हुए आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे वेस्ट का डार्ट भी तो लेना है। तो यहाँ पे मेरा कितना आ रहा है 3.5 इंच। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे 3.5 इंच रखूंगी। अब इसमें से हाफ इंच माइनस कर दूंगी और यहाँ पे ऐसे मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लेंगे। तो वो हम डार्ट कितना लेंगे तो उसके लिए हमारे पास चार्ट है, तो मैं वो चार्ट ओपन कर देती हूँ। तो ये हमारा वेस्ट डार्ट चार्ट। तो यहाँ पे हमारी चेस्ट है 32 इंच जो कि फर्स्ट लाइन में, और फर्स्ट लाइन में डार्ट कितना लिखा हुआ है 2.5 इंच। तो हम यहाँ पे 2.5 इंच जितना डार्ट लेंगे। तो यहाँ पे हमने 3 इंच पे मार्क किया, वहां से हम 2.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक, अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारा वेस्ट का मेजरमेंट आ रहा है 26.5 इंच, उसको हम डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.62 इंच। इसमें हम 2.5 इंच और प्लस करेंगे, क्यों, हमारा ये जो डार्ट है उसको भी हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आएगा 9.12 इंच। तो यहाँ से हम डायरेक्ट 9.12 इंच पे मार्क कर देंगे। अब आपको एक मैं दूसरी भी मेथड बता दी थी। यहाँ पे आपको कितना गैप आ रहा है 3 इंच। अब 26.5 इंच है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारा कितना आएगा 6.62 इंच। तो ये जो 3 इंच हमने यहाँ पे मेजर किया है उसको हमें डायरेक्ट यहाँ पे रखना है ये दूसरा, और यहाँ पे हमारा 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे से एक मार्क कर देंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे थोड़ा ऊपर नीचे एक लाइन जितना ही डिफरेंट आया। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे मार्जिन का भी ऐड कर देंगे, तो 1.75 इंच हम मार्जिन का भी ऐड कर देंगे। अब साइड फिटिंग के दोनों मार्क यानी चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन की साइड फिटिंग के दोनों मार्क को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, और ये जो मार्जिन वाला दोनों पॉइंट है उसको भी मिलाते हुए हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना होगा। अब इन दोनों पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ भी मिला देंगे। ठीक है, अब इस वाली लाइन का हमें यहाँ पे वेस्ट का डार्ट ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसका हमें पहले सेंटर निकालना है। तो ऐसे हम सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट है और ये वेस्ट डार्ट वाला जो पॉइंट है वेस्ट की लाइन पे, उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अब सेम उतना ही मार्किंग यानी एपेक्स पॉइंट और जो सेंटर वाला पॉइंट है उसका भी हमें सेंटर निकालना है। तो यहाँ पे सेंटर पे मार्क कर दिया। अब हमें इस वाली लाइन पे 3 पॉइंट मिले, तो जो वेस्ट लाइन के पास वाला जो पॉइंट है वहां पे हमें हाफ इंच पे ऐसे एक मार्क करना है, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वहां पे 0.25 इंच पे ऐसे एक मार्क करना है। अब इन सारे लाइन को ऐसे मार्क को मिलाना है। तो वेस्ट लाइन पे जो पॉइंट है उसको हमें 0.5 इंच वाला जो पॉइंट है वहां पे ऐसे मिला देना है पहले। उसके बाद 0.5 इंच वाले मार्किंग को 0.25 इंच वाले मार्किंग के साथ, और 0.25 इंच वाले मार्किंग को यहाँ पे हम कट टू कट मिला देंगे। उसके बाद इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से ऐसे थोड़ा सा राउंड शेप दे देंगे, और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है तो उसको भी हम ऐसे शेप देते हुए माइनस कर देंगे। ठीक है, अब इन दोनों लाइन को हमें चेक करना है क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में स्टिच होगी। तो सब हमारी मेन वाली लाइन ये रहेंगी। हम चेक करेंगे तो क्या होगा, हमारा पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। यहाँ पे कितना आ रहा है 6.5 इंच, तो ये वाली लाइन भी हमारी 6.5 इंच ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे जैसे भी लाइन जा रही है उसको हम ऐसे ले जाते हुए यहाँ पे ऐसे 6.5 इंच, यहाँ पे 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे से मार्क करेंगे। अब यहाँ पे कितना गैप आ रहा है वो चेक करेंगे, तो हमारा कितना आ रहा है हाफ इंच, तो सेम उतना ही मार्किंग हम यहाँ पे करेंगे। वैसे प्रिंसेस लाइन में हमें यहाँ पे 1 इंच ऊपर जाना होता है, बट मुझे यहाँ पे लेंथ है थोड़ी बड़ी चाहिए, तो मैं यहाँ पे जितना गैप है यहाँ पे सेम उतना ही जा रही हूँ। अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप आपको इस वाले पॉइंट पे भी लेना है।
अब और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप चेस्ट लाइन के नीचे जो हमारी साइड फिटिंग वाली लाइन है वहाँ पे मार्क करना। आपको यहाँ पे मार्क नहीं करना, आपको साइड फिटिंग वाली लाइन है यहाँ पे मार्क करना है। अब इन सारे लाइनों को मिलाते हुए ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे, इन दोनों लाइन को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे मिला देना है। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट लेंगे। तो आर्म होल का डाट हमें कितना लेना है, तो उसकी सिंपल सी मेथड है, आपका जितना वेस्ट का डाट है उसका आपको हाफ करके हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो हमारा वेस्ट का डाट है 2.5 इंच, उसका हाफ होगा 1.25 इंच, तो हमारा आर्म होल का डाट आएगा 1.25 इंच। तो हमें कैसे लेना, ये जो चेस्ट लाइन है वहां पे हमें मेजर टेप को ऐसे रखना है और ये 1.25 इंच जहां पे भी आर्म होल से मिल रहा है वहां पे ऐसे एक मार्क करना है और यहाँ पे मार्क करने के बाद 1.25 इंच का हाफ करना है। तो हाफ कितना होगा, हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो यहाँ से हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जहां पे भी है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे और ये हाफ इंच ऊपर वाला जो मार्क है उसको हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। अब जैसे हमारा आर्म होल का शेप जा रहा है उसी तरह हम यहाँ पे ऐसे हाफ इंच नीचे से ऐसे एक मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का डाट देखना है। तो यहाँ पे ऐसे हमने हाफ इंच नीचे से डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर दी। यहाँ से हमें 1.25 इंच लेना। आपका जितना ही आर्म होल का डाटा रहा वहाँ पे आपको लेना। मेरा 1.25 इंच है तो मैंने यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क किया। अब इस वाले पॉइंट को भी हमें ऐसे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना और ये वाली लाइन थोड़ी बड़ी कर देनी है। ठीक है, इतना हो गया। अब इन दोनों लाइन को भी हम चेक करेंगे। तो ये वाली लाइन हमारी मेन रहेगी, तो यहाँ से हम मेजर टेप ऐसा रखेंगे और यहाँ पे 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। तो ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी इतनी ही आनी चाहिए। तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये वाली लाइन तो हमारी बड़ी हो गई, तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे नया आर्म होल की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करेंगे, जहाँ पे भी हमने हाफ इंच नीचे मार्क, ये जो चेस्ट लाइन से नीचे हमने हाफ इंच पे मार्क किया था उसको हमें ऐसे ड्रॉ करना है। तो इसे हमें स्केल को ऐसे सेट करना है कि ये वाली जो लाइन है इसके हिसाब से हमारी जो स्केल है वो ऐसे परफेक्ट ऐसे स्ट्रेट जा रही है और ये वाला पॉइंट भी हमारा मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे मिल रहा है, तो मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। अब ये वाला पॉइंट है उसे भी हमें यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो यहाँ पे हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से ऐसे कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ऐसे राउंड कर देते ताकि हमारा पॉइंट ना बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो रेडी शोल्डर है वो बड़ा है। रेडी शोल्डर छोटा होता तो हमारा ये वाला शेप एकदम परफेक्ट आता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और ये वाला पार्ट हम ऐसे ये माइनस करने के बाद भी थोड़ा सेट कर सकते हो। ठीक है, इतना हमारा हो गया। उसके बाद हमें यहाँ पे सेंटर का डाट लेना है, क्योंकि हमारा जो हुक आई है वो फ्रंट पार्ट में है। तो फ्रंट पार्ट में जब भी हुक आई होती है तो अब हमें सेंटर का डाट लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच जितना डाट लेंगे। तो जहाँ पे भी शोल्डर टू एपेक्स का मार्किंग है वहां से हम ऐसे हाफ इंच दोनों साइड रखते हुए हम मार्क करेंगे हाफ इंच पर। अब इन मार्क को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो ये वाला जो डाट है हमारा माइनस हो जाएगा, यहाँ से इतना हमारा माइनस हो जाएगा और यहाँ से हमारा इतना माइनस हो जाएगा। तो ये हमारे बेसिक ब्लॉक की कटिंग हो गई, यानी कि बेसिक ब्लॉक की ड्राफ्टिंग हो गई। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है जब भी आपका फ्रंट का पार्ट ओपन और बैक का पार्ट पैक हो तब हमें कैसे कटिंग करनी है, यानी कि ड्राफ्टिंग करनी है। ठीक है, इतना हमारा ये बेसिक हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट रखना है। तो बेल्ट की लिए हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट की जरूरत है। तो हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट का मेजरमेंट है 30.5 इंच। तो हमें 30.5 इंच कहाँ से चेक करना है, तो जहां से हमने नेक का डीप शोल्डर टू एपेक्स एंड लेंथ की मार्किंग किया वहीं से हमें 30.5 इंच पर मार्क करना। तो यहाँ से देखिए ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे हम ऐसे मेजर टैप को रखेंगे और 30.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। तो मैं क्या करूंगी, 30.5 ऐसे मेजर टैप को रखूंगी और 30.5 इंच मेजर टैप को ऐसे स्केल को लूंगी और ऐसे सेट करूंगी और 30.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर दूंगी। ठीक है, अब इन दोनों लाइन के बीच में कितना गैप आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है 3 इंच। तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हमें यहाँ पे रखना है और यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही हमें इस वाली साइड पे भी रखना है। इतना हो गया। अब यहाँ पे हमें कितना मार्क करना है, तो यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही ये शेप में जा रहा है ऐसे मार्क करना है। यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है, 3.5 इंच। तो यहाँ से हमारा भी गैप 3.5 इंच आना चाहिए। तो ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से ऐसे चेक करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 3 इंच आ रहा है। तो परफेक्ट है। अब इन सारे पॉइंट को ऐसे मिला देंगे, इस वाले पॉइंट को हम यहाँ से मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ये हमारा बेल्ट का हो गया। अब हम यहाँ पे बेल्ट का राउंड का शेप देना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो इस वाली साइड से हम 1 इंच जितना तो स्ट्रेट ही रखेंगे और यहाँ से आप चाहे तो 1.25 इंच या 1.5 इंच जितना ऊपर जा सकते हो। बट मैं यहाँ पे 0.75 इंच जितना ही ऊपर जाऊंगी और फ्रेंच कर्व का यूज करते हुए यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, तो ये हमारे बेल्ट का ड्राफ्टिंग हो गई। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट की ड्राफ्टिंग हो गई। तो मैं यहाँ इसे कट कर देती हूँ। यहाँ मैं इसे कट कर रही हूँ।
अब ये जो साइड फिटिंग वाली लाइन है उसे भी हम कट कर देंगे। यहाँ से नेक को कट कर रही हूँ। सही कट नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सही से कट कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये ऐसे कट कर लेती हूँ। अब यहाँ पे हम आर्म होल का कट डार्ट जो माइनस करेंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें पहले वेस्ट का जो डार्ट है उसे हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारा पेपर है तो हमें ये वाला कट करना जरूरी है। ये कट हो गए। अब हमें आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करना है, तो क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ से ऐसे मोड़ देंगे। अब मोड़ने के बाद इस वाले पार्ट को हमें इस वाली लाइन के ऊपर ऐसे सेट करना है। हमारी ये जो दोनों लाइनें हैं वो हमें दिखनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये वाला डार्ट हमारा प्रॉपर तरीके से माइनस हो तो हम क्या करेंगे, इस वाले डार्ट को ऐसे चिपका देंगे। यहाँ से हम ऐसे चिपका देते हैं। चिपका दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे आर्म होल को हम कट करेंगे। तो ये वाला देखिए ऐसे हमारा जा रहा है, तो जो जैसे जा रहा है उसे हम जाने देंगे, और यहाँ पे हमें आर्म होल को भी कट कर देना है। क्योंकि ये वाला आर्म होल मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा होगा, तो हमें यहाँ पे ऐसे रीचेक करेंगे, तब हमें इसका शेप एकदम परफेक्ट तरीके से दे देंगे। ठीक है, तो ये हमारा कट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो शेप है उसे कट करते हैं। बेल्ट को हम बाद में कट करेंगे, क्योंकि हमारे बैक की जो लेंथ है उसे कट करने के बाद, यानी कि ड्रॉ करने के बाद हम इसे कट कर देंगे। और यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस लाइन का शेप है वो भी ड्रॉ करना बाकी है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मुझे थोड़ा आर्म होल का शेप सही नहीं लग रहा है, तो हम बैक की जो लेंथ है उसे कर देंगे। उसके बाद हम बैक का जो आर्म होल है उसे चेक करेंगे, और यहाँ पे भी चेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी आपका नेक, एक नेक ओपन एंड एक नेक बैक हो, तब आपको चेस्ट लाइन से नीचे 0.25 इंच पे ऐसे मार्क करना है। ठीक है, उसके बाद इस वाले पार्ट को आपको, ये जो लाइन है उसे भी मैं बड़ी कर देती थोड़ी, क्योंकि मैंने यहाँ पे ½ इंच ही किया है। अगर 1 इंच पे जाती तो यहाँ पे मेरा परफेक्ट आ जाता। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे करेंगे। देखिए मेरी ये जो लाइन है, इस लाइन से नीचे जा रहा है ये पार्ट, यहाँ पे ऐसे मैं रख देती हूँ और सेट कर देती हूँ। अब ये लाइन जैसे भी जा रही है हमें यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देना है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट जैसे भी जा रहा है हमें उसे भी ऐसे ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अब हम इसे हटा देते हैं। अब ये जो लाइन जैसे जा रही है उसे हम ऐसे जाने देंगे, और यहाँ पे नए आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे नए आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की चेक करेंगे। तो यहाँ से हम चेक करेंगे लेंथ, तो हमारी कितनी आ रही है, 16 इंच आ रही है। यानी कि हमारी लेंथ हमें चाहिए थी, बैक की लेंथ 40½ इंच, उसमें प्लस 1 इंच करेंगे तो 50½ इंच आएगा। तो आपको ½ इंच ज्यादा होगी तो चलेगी, तो आपको यहाँ पे ऐसे रख सकते हो। ठीक है, तो मेरी यहाँ पे ½ इंच और प्लस हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं यहाँ पे इतना ही रख रही हूँ। अगर आपको चाहिए कि आपको जो प्रॉपर लेंथ है वही मिले, तो आपको यहाँ पे 50½ इंच है और यहाँ पे 60 इंच है, तो यहाँ पे कितना गैप है, ½ इंच का। तो आप यहाँ पे ½ इंच पे ऐसे मार्क करें, और यहाँ पे ऐसे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दे, और यहाँ से आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो आपके यहाँ पे जितनी लेंथ चाहिए आपको उतनी सेम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, 40½ इंच जितनी। बट मुझे यहाँ पे ½ इंच जितनी बड़ी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये वाला जो ये वाला है उसे हम मैं फाइनल करूंगी, और यहाँ पे ऐसे जो पॉइंट बन रहा है उसे हम ऐसे माइनस कर देंगे। ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा आर्म होल कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे, क्योंकि मेरा फ्रंट का आर्म होल का शेप थोड़ा सही नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वो यहाँ पे छोटा होगा। ठीक है, तो ½ इंच यहाँ पे हमारा सिलाई में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ½ इंच, हमारे यहाँ पे ½ इंच पे स्टिच लगेगी, इसी वजह से मैं यहाँ पे पूरे में ½ इंच नीचे से ऐसे मतलब ऐसे मार्क कर देंगे, ताकि मुझे कहाँ से चेक करना है वो प्रॉपर ½ इंच गैप पे ही चेक हो, वो हमें देखना है। तो हमें यहाँ पे कहाँ तक करना है, जहाँ पे हमारी फिटिंग की लाइन है वहीं तक ही करना है, और ऊपर से हमें ½ इंच तो माइनस कर देना, क्योंकि इतना हमारा
स्टिचिंग में जाएगा तो ये भी हमें गिनने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे मैं हाफ इंच नीचे से मेजर टेप को ऐसे रखूंगी और ये जहाँ पे भी मैंने ऐसे पॉइंट किया वहां पे ऐसे मेजर टेप को रखते हुए यहाँ पे चेक करूंगी। तो मेरा यहाँ पे कितना आ रहा है 7.75 इंच। तो मैं कहीं पे भी नोट कर देती हूँ कि 7.75 इंच हमारा बैक का है और हमारा फ्रंट का कितना आ रहा है वो हम चेक करेंगे। तो फ्रंट का भी हम ऐसे करेंगे, पहले हाफ इंच पर ऐसे मार्क कर देंगे। यहाँ से ऊपर से हाफ इंच माइनस कर देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा स्टिच में जाएगा। अब यहाँ पे भी हम चेक कर रहे हैं, यहाँ से हम चेक करेंगे जहाँ पे भी मैंने पॉइंट मार्क किया वहां से ऐसे मेजर टेप को ऐसे ये रखेंगे। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरा 6 इंच में एक लाइन कम। तो हम देखेंगे 6 इंच ही मान लेते। तो 7.75 इंच प्लस 6 इंच तो कितना आ रहा है 13.75 इंच ही आ रहा है। तो ये तो हमारा कम है, जबकि हमारा आर्म होल का जो मेजरमेंट आ रहा है वो आ रहा है 50.5 इंच। तो ये तो बहुत कम है। तो अब हम ये तो मेरा आर्म होल छोटा हो गया, तो अब हम इसे बड़ा कैसे करेंगे। तो आपने यहाँ पे जो लाइन ड्रॉ की है वहां से आप हाफ इंच नीचे से एक और मार्क कर सकते हो और यहाँ से ऐसे इसको मिला देंगे तो हमारा यहाँ पे ऐसा परफेक्ट आ जाए, क्योंकि यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है। तो अब यहाँ पे हमारा जो आर्म होल हमने ड्रॉ किया उससे हिसाब से हमारा आ रहा है 13.75, जो कि हमारे लिए छोटा है, क्योंकि हमारा जो आर्म होल हमें चाहिए वो है 50.5 इंच। तो ये तो छोटा है, तो हम इसे बड़ा कैसे करेंगे तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो लाइन है उसके नीचे से हमें हाफ इंच पे ऐसे मार्क कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से हमें शेप को मिलाना है। इस वाले शेप को हम थोड़ा ऐसे मिला देंगे ताकि ये थोड़ा आर्म होल जैसा शेप लगे। यहाँ से इसको थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे मिला दें, यहाँ से थोड़ा सा बाहर की साइड ऐसे करेंगे। तो अब हमारा थोड़ा आर्म होल जैसा शेप लग रहा है। अब हम यहाँ पे फ्रंट में ऐसे चेंजेस किया, अब बैक में भी हमें चेंजेस करने हैं। तो हाफ इंच नीचे से हम ऐसे मार्क करेंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से इसको ऐसे मार्क कर देंगे। अब हम यहाँ पे हाफ इंच की दूरी पर ऐसे एक और मार्क करेंगे। यहाँ पे मेरा ऑरेंज कलर से ऐसे मार्क करिए, वो हमें चेक करना है। ये वाली प्रोसेस मैं सिर्फ रीचेकिंग के लिए कर रही हूँ, वरना मेरी जो फिटिंग है वो अच्छे से नहीं आती। यहाँ पे ऐसे कर दिया और यहाँ पे भी हम ऐसे कर देती हूँ ताकि हमारा आर्म होल है वो छोटा ना हो। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ से मेजर टेप को ऐसे रखेंगे, पहले फ्रंट का चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन। अब बैक का करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है 8 इंच के ऊपर एक लाइन। तो हमारा कितना हुआ 40.5 इंच। अभी भी हमारा 1 इंच कम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ये वाला जो शेप है थोड़ा सा राउंड में, और नीचे जाएगी तो अच्छा नहीं रहेगा। तो हम क्या करेंगे और यहाँ से थोड़ा सा राउंड में शेप दे देंगे। तो यहाँ से हम ऐसे यहाँ पे ऐसे राउंड में शेप दे देंगे। और यहाँ पे भी हम ऐसा राउंड में शेप दे देंगे। ऐसे शेप दे देते हैं राउंड में थोड़ा सा। यहाँ पे भी हम ये थोड़ा ऐसे जा रहा है तो हम यहाँ से तो अब हमारा जो है शेप एकदम प्रॉपर आ जाएगा। अब हम इसे कट कर देते हैं।
अगर आप चाहे तो फिर से रीचेक कर देते, तो हम यहाँ से ऐसे रीचेक कर देते। तो यहाँ पे कितना 8.5 इंच आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7 इंच, तो परफेक्ट आ जाएगा। तो हमारा परफेक्ट 50 and 5 इंच आ जाएगा। अब इसे हम कट कर देते। तो आपका आर्म होल कभी कम हो या कम हो तो आप ऐसे इसको बढ़ा सकते हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट, आपको यहाँ पे आपकी वेस्ट की जो लेंथ है उसे भी आपको, वेस्ट है कितना उसे भी चेक करना है। तो आपको यहाँ से 1/2 इंच ऊपर से ऐसे मेजर टेप को रखना है और आपकी जैसे भी लाइन जा रही है वहां पे देखना है। तो आपको देखना कितना आ रहा है, हमारी जो वेस्ट है वो 26.5 इंच है, उसको डिवाइडेड बाय 4 करें तो 6.5 इंच के ऊपर एक लाइन, और उसमें हमें +1 इंच करना है। तो 7.5 इंच में एक लाइन का ज्यादा, तो यहाँ पे हमारा इतना एक लाइन जितना बड़ा आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन जितना यहीं से कम कर देंगे। तो यहाँ से एक लाइन जितना माइनस कर देंगे ताकि हमारी जो वेस्ट है वो एकदम परफेक्ट आए। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन कम करते हुए यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। अब इसे हमें कट करना है। तो ये हमारा वेस्ट की भी आपको ऐसे रीचेकिंग करनी है। अब हम यहाँ पे शोल्डर को कट करें। यहाँ शोल्डर पे मैं एक पॉइंट भूल गई, जब भी आपको यहाँ पे ऐसे शोल्डर होता है आपको यहाँ पे 0.25 इंच यहाँ पे एक और माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। उसके अब हम इसे कट कर देते हैं। यहाँ पे हम नेक का जो शेप है उसे कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बैक का पार्ट की कटिंग हो गई। देखिए अब हमारा जो शेप है वो एकदम परफेक्ट है। यहाँ से हम चेक करें, क्योंकि आगे की साइड से हमारा इतना नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत स्केच कलर से कर दिया। यहाँ से हम थोड़ा सा ऐसे शेप दे देंगे। अब देखिए आप आर्म होल का शेप थोड़ा लग रहा है, देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा बैक का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट में आते हैं। तो फ्रंट के पार्ट में भी मैं यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है उसे कट कर रही हूँ। यहाँ से आपको थोड़ा सा ऐसे राउंड में देते जाइए ताकि जो पॉइंट बन रहा है वो ना बने। अब हमारा थोड़ा जो शेप है थोड़ा सही में लग रहा है, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे हमारा जो प्रिंसेस लाइन का शेप है उसे ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यह हमारा जो जॉइंट हो रहा है वहां से हम 1/2 इंच नीचे ऐसे एक मार्क करेंगे, और ये जो आर्म होल का डाट हमने माइनस किया उसका हम सेंटर निकालेंगे, सेंटर पे ऐसे मार्क करेंगे, और यहाँ पे 0.25 इंच बाहर की साइड मार्क करेंगे। इतना हो गया। उसके बाद हम फ्रेंच कर्व को लेंगे और इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा प्रिंसेस लाइन का शेप ड्रॉ हो गया। अब आप कहोगे यहाँ पे इतना गैप आ रहा है, तो आ रहा है तो आने दो। इतना गैप आएगा तो यहाँ पे आपका पॉइंट नहीं बनेगा। अगर गैप नहीं आ रहा है तो आपका पॉइंट बन सकता है। तो अब इसे हम कट कर देते हैं। तो ये वाला पॉइंट जो यहाँ पे गैप आ रहा है उसे माइनस करने से पहले हम ये वाला जो डार्क है उसे माइनस कर देते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका मेन फैब्रिक पे दिखे तो आप यहाँ पे ऐसे ही रख सकते हो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे माइनस कर दूँ, तो मैं यहाँ पे ऐसे माइनस कर दूंगी। तो यहाँ पे मैं ऐसे, तो मेरा यहाँ पे आ गए। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऐसे मिला दूंगी। तो ये मेरा पॉइंट है जो यहाँ से एकदम परफेक्ट माइनस हो जाएगा। तो देखिए ये हमारा हो गया। तो इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बेल की कटिंग करेंगे।
तो हमने जहाँ पे भी बेल्ट की मार्किंग की है उसे हम कट कर देते, यहाँ से भी यहाँ पे कट कर देते, ठीक। पर जब भी हम बेल्ट वाला ब्लाउज की कटिंग करते तब हमारा जो ये डार्क होता है, ये वाला डार्क, यहाँ से हम दोनों साइड की तरफ से 0.25 इंच और माइनस कर देते ताकि हमारा जो बेल्ट के यहाँ का जो पार्ट हो वो लूज ना हो, एकदम परफेक्ट फिटिंग में है। तो यहाँ से 0.25 इंच और यहाँ से भी 0.25 इंच हम माइनस कर देंगे और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे और इस वाले पॉइंट को भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब इसे हम कट कर देते हैं। तो ये हमारा कट हो गया। तो ये तो हमारा प्रिंसेस लाइन वाला 2 पार्ट हो गए। अब हम यहाँ पे बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसे एक पेपर लेंगे, उस पर हम ऐसे ग्लू चिपका देंगे। वहां पे ये वाला पार्ट है वो हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे। अब इस वाले पार्ट पे हम ऊपर की साइड 1/2 इंच के ऊपर ऐसे एक मार्क करेंगे। ये जो पॉइंट है वहां से 1/2 इंच पर, और ये 1/2 इंच वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ हमें ऐसे मिलाना है और इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे रखना है, ठीक है। इतना हो गया, इतना हमारा हो गया। अब हम यहाँ पे ये वाला पार्ट चेक करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, यहाँ पे ऐसे चेक करेंगे और यहाँ पे ऐसे एक मार्क कर देंगे, ठीक है। उसके बाद इस वाले मार्क को हम इस वाले मार्क के साथ मिलाएंगे और देखेंगे, देखिए ये हमारा ऐसे परफेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारा एकदम परफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है, तो इसे हम यहाँ पे ऐसे जब भी फैब्रिक पे कट करेंगे तब यहाँ पे ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। तो हमारे ये एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो अब इसे हम कट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का कटिंग हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें सिलाई का कहाँ पे ऐड करना चाहिए। यहाँ पे हम 1/2 इंच ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी हुक आएगी। ये वाला पार्ट पे भी करेंगे क्योंकि ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के साथ ज्वाइंट होगा। इस वाले पार्ट के साथ 1/2 इंच ऐड करेंगे। यहाँ पे भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। ये वाले पार्ट में भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। आप सिलाई में कितना ले रहे हो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ पे भी हम 1/2 इंच ऐड करेंगे। तो ये हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट में हमें कहीं पे भी सिलाई का ऐड नहीं करना, हमें सिर्फ यहाँ पे डार्ट का मार्किंग करना है। तो डार्ट का मार्किंग कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे ऐसे रखना है, ऐसे उसको मोड़ देना है, ठीक है। ये जहाँ पे भी ऐसे मोड़ रहा है वहां पे ऐसे आपको लाइन करनी है। और ये वाला डार्ट है आप 4.5 इंच तक ले सकते हो। 4.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है आप यहाँ पे ऐसे रखें और 4.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है आपको ऐसे मार्क करें और दोनों साइड 1/2 इंच का लेते हुए आप यहाँ पे ऐसे डार्ट को क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे बैक का पार्ट, ये है हमारे फ्रंट का पार्ट। स्लीव की कटिंग हम अस्तर पे कैसे कट करेंगे उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और पास में जो बेल बटन है उसे भी आप जरूर प्रेस करिएगा।